देश के अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, कि संयुक्त राष्ट्र संघ में SIRD अपनी आवाज पहुंचाए कि विश्व कल्याण और सुरक्षा का संदेश यहां से जा रहा है। भगवत गीता के 3 सूत्र मैं आपके सामने यहां रखना चाहूंगा आज की इस पवित्र पावन अवसर पर, राष्ट्रीय पर्व पर। सबसे पहला अगर हम 9वें अध्याय का टाइटल देखें, 9th चैप्टर, उसका शीर्षक है राज विद्या राजगुह्य योग। शब्द देखिए आप, राज विद्या राजगुह्य योग, अर्थात एक ऐसी राज विद्या, एक ऐसा साइंस, एक ऐसी नॉलेज, एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसा प्रिंसिपल जिसका लक्ष्य विश्व सुरक्षा, शांति और सद्भावना और विकास और न्याय व्यवस्था के लिए है। सर्वभूत हितेरता, 5वें अध्याय का 25वां श्लोक है। ऐसी राज विद्या जो पूरे विश्व कल्याण का संदेश देती हो। इसलिए भारत विश्व गुरु बनता है। वो खाली अपने देश की सुरक्षा और शांति और विकास की बात नहीं करता, पूरे विश्व की सुरक्षा, शांति और विकास की बात करता है, विश्व न्याय व्यवस्था की बात करता है, मानव का रक्षा की बात करता है। और कहती है गीता, अगर सर्वभूत हितेरता के दृष्टिकोण को, विचारों को मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, आत्मा के अंदर निर्मित और विकसित नहीं करोगे तो तुम ज्ञानी नहीं हो सकते, तुम धर्म को नहीं समझ सकते। धर्म तो विराट रूप है, व्यापक है, पूरे विश्व के कल्याण की भावना से जो कर्म करता है उस कर्म को योग बना देता है, कोई भगवान का सच्चा भक्त होता है। तो हम अपनी संकीर्णता, तुच्छता, मानसिकता की, स्वार्थ की जो मनोदशा है उससे मुक्ति का महायज्ञ गीता के माध्यम से कर रहे हैं। भगवत गीता ज्ञान विज्ञान महाकुंभ, महायज्ञ अभियान, और उसका आधार है कर्मयोगी मानव निर्माण अभियान का SIRD से संकनाद। और ये संकनाद लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र से किया था, जब कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस महायज्ञ का संकनाद पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था, जब BHU की स्थापना करके कहा था कि बिना शिक्षा, विज्ञान और चिकित्सा के और शासन नीति के मानव कल्याण संभव नहीं है। ये संकनाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था, जब उन्होंने कहा था कि भगवत गीता राजनीति के राजधर्म की राजविद्या है, एक श्रेष्ठ भारत निर्माण का आधार है भगवत गीता। और साबरमती जेल में सरदार पटेल रोज का गीता पढ़ते थे, नोट कर लेना, ये डॉक्यूमेंट है। और 8 मार्च 1930 को दांडी मार्च में पहली अगर गिरफ्तारी होती है वो सरदार पटेल की होती है, और उनको साबरमती जेल में डाल दिया गया था। और वहां डेली वो गीता पढ़ते थे, उससे उन्होंने शासन की, प्रशासन के, राजनीति के, न्याय व्यवस्था के उस धर्म तत्व को समझा था, जिसके आधार पर जब पहले वो गृह मंत्री बने, वो प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने देश की एकता और अखंडता और बंधुता बढ़ाने का जो हमारी प्रस्तावना में है, गणतंत्र दिवस पर जो हम संकल्प करा रहे हैं, उसका नीति सूत्र सरदार पटेल ने दिया था कि न्याय धर्म की आत्मा है, न्याय शासन की आत्मा है, न्याय प्रशासन की आत्मा है। अगर न्याय नहीं होगा तो शासन प्रशासन कलंकित हो जाएगा, असफल हो जाएगा, विफल हो जाएगा। तो आज इस 76वें गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा जी को, योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने राजनीति के राजधर्म की राजविद्या भगवत गीता के उसे मूल संदेश को आत्मसात करके और पहले ही दिन कह दिया था, विनाशाय च दुष्कृताम की नीति चलेगी, उसी से परित्राणाय साधुनाम होगा, उसी से सुरक्षा, शांति और विकास होगा, और उसी से उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ेगा। और आप SIRD में देख रहे हो कि लू सामने आते ही जिस प्रकार से गीता के मिशन कर्म योग को रखा, शायद इस देश के इतिहास में किसी राज्य के अंदर भगवत गीता के कर्म योग विज्ञान के माध्यम से मिशन कर्म योग योजना नहीं चल रही होगी।
चौधरी साहब, कल रात को हम 11 बजे बैठे थे, 11 बजे तक, 11 बजे तक रात को। इसमें हमारे साथ सत्या चौहान, हाई कोर्ट के वकील, ये बैठे थे 11 साढ़े 11 बजे तक। चर्चाएं हुई संविधान और ये जो आपने संकल्प कराया सिटीजन ड्यूटीज का, और इन्होंने सुबह 7 बजे जिस प्रकार से पॉइंटों को रखा, मैं चाहूंगा वकील साहब आप जरा उनको रखे 2 मिनट सर, तो संकल्प देखिए क्या संकल्प हुआ है। बताएं। ना रात ना दिन ना सुबह ना शाम, सतत अहर्निश ये कर्मयोग का संदेश यहां से जा रहा है। देखिएगा। जय श्री कृष्ण। चलो आप बैठिए, आप मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों, विशेषजनों एवं इस हॉल में उपस्थित सभी साथियों नागरिकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी मेरे पूजनीय गुरु जी गुरुदेव रामकृष्ण गोस्वामी जी हैं, जो कि भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान उत्तर प्रदेश के संस्थापक हैं, एवं मैं बात बताना चाहूंगा पिछले विगत 3 दशकों से ज्यादा समय से इस विश्व कल्याणकारी विज्ञान जिसको आप सब श्रीमद् भगवत गीता है उसका प्रचार प्रसार विश्व भर में कर रहे हैं। इस कर्मयोगी मानव निर्माण अभियान जिसका अभी अभी मेरे पूजनीय गुरुदेव ने आपके समक्ष एक छोटा सा प्रस्तुतिकरण किया, उसके तत्वाधान में गुरुदेव द्वारा आदेशित मैं कुछ मूलभूत सिद्धांतों जिनकी आज हमने रूपरेखा आपके सामने रखना उचित समझा है, क्योंकि इस पावन पर्व पर, आज इस पावन दिवस पर यह बनता है। 26 जनवरी 2025 है आज। 26 जनवरी 1950 से लेकर के आज 76वां साल, क्या आवश्यकता पड़ गई जो हमें कर्मयोगी मानव निर्माण अभियान को प्रस्फुटित करके आपके समक्ष रखना पड़ा। 76वें गणतंत्र दिवस पर कर्मयोगी मानव निर्माण अभियान का संकल्प भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा भारतीय भागीदारी भवन में इनिशियली आज ये होना था। अभी उत्तर प्रदेश के राज्य ग्राम्य विकास संस्थान SIRD में माननीय महानिदेशक महोदय की उपस्थिति में एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में यह आह्वान आपके सामने हो रहा है कि गीता कर्मयोग विज्ञान कर्मयोगी मानव निर्माण अभियान का संविधान है, जिसके मुख्य उद्देश्य हैं मानव संसाधन विकास, अपराध मुक्त समाज का निर्माण, मानव अधिकारों की रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, गौरव व विकास, विश्व शांति, सद्भावना और सहयोग। इन सिद्धांतों से इतर क्या हमारे सामने कोई ऐसी और व्यवस्था है जिसमें आज आमूलचूल या विराट स्वरूप में कोई परिवर्तन की आवश्यकता है? क्या हम वास्तव में स्वाधीन हैं? क्या हम एक आदर्श गणतंत्र के आदर्श नागरिक हैं? अगर हैं तो भारत सरकार को मिशन कर्मयोगी जैसे एक इनिशिएटिव को लॉन्च करने की जरूरत क्या पड़ गई? मिशन मीन्स आज हमारे पास कोई एक आवश्यकता है जो हमें या तो नई